नमस्कार मित्रों, आज मैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से संबंधित कुछ विचार लेकर उपस्थित हूँ। गुरु पूर्णिमा और गुरु दक्षिणा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा से संबंधित और गुरु दक्षिणा से संबंधित कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हमें प्राप्त होती हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उनका नाम कृष्ण देवपायन था। उन्होंने 18 पुराण, उपनिषद व महाभारत सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने अपने लेखन व साहित्य के माध्यम से संपूर्ण मानवता को ज्ञान का खजाना दिया और वेदों को समझने की दृष्टि से आसान बनाने के लिए वेद व्यास जी ने वेदों को 28 बार संशोधित किया और इसीलिए कृष्ण देवपायन जी का नाम महर्षि वेदव्यास रखा गया। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन समाज में यह उत्सव आषाढ़ी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जिन्हें हम श्रद्धा पूर्वक अपना मार्गदर्शक या गुरु मानते हैं, उनकी इस दिन पूजा करते हैं, उनके सामने भेंट अर्पित करते हैं। आगामी वर्ष के लिए हम आशीर्वाद भी मांगते हैं। वास्तव में गुरु का अर्थ है भारी, जो ज्ञान में, सहजता में, सरलता में, दया में, करुणा में भारी हो, अर्थात श्रेष्ठ हो, सबको मार्गदर्शन देने वाला हो, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो, वही गुरु है। समाज में अनेक प्रकार के गुरु मानने की परंपरा है। जो अक्षर ज्ञान देता है वह भी गुरु है। यज्ञोपवीत, जनेऊ के अवसर पर या अन्य अवसरों पर जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है वह भी गुरु है। किसी विशेष कला, चित्रकारी, नृत्य, संगीत, पहलवानी आदि जो भी सिखाता है वह भी गुरु है। किसी व्यवसाय, जीविकोपार्जन आदि में जो मार्गदर्शन करता है वह भी गुरु है। जीवन में हम जो भी किसी से सीखते हैं उस क्षेत्र में वह गुरु माना जाता है। परंतु वास्तव में गुरु वह है जो अज्ञान अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाए और जो गुणों के नव सृजन के कारण ब्रह्मा हो, जो गुणों के विकास के कारण विष्णु हो और जो दोषों व विकारों का नाश करने के कारण शिव का प्रतीक हो सके, जो सार्वकालिक हो, जो सार्वदेशिक हो, जो व्यक्ति का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सके, जो गुरुओं के गुरु परमपिता परमात्मा का प्रतीक हो, जो परंपरा से हमारा अपना हो, ऐसा परम पवित्र गुरु होना चाहिए। साथ ही शिष्य में भी ये योग्यता होनी चाहिए कि वह जिस गुरु की पूजा करे उसके गुणों को भी अपने अंदर लाए। यदि उन गुणों को जीवन में नहीं लाएंगे तो कर्तव्य पूर्ति नहीं होगी। जो अपने गुरु के साथ अधिक से अधिक एकात्म और एक रूप होता है वही उसकी पूजा कर सकेगा, अन्य कोई नहीं। जिस आदर्श की पूजा करने हेतु एकत्र हुए हैं उसका निर्देशित जीवन अपने अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जिस आदर्श व उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसे आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु को गुरु दक्षिणा देने की एक परंपरा चली आ रही है। गुरु दक्षिणा एक समर्पण का प्रतीक है। समर्पण करने से हमारा समर्पण धन्य हो जाए, उसे ही समर्पण किया जाना चाहिए। समर्पण उसे जिसे हमारे समर्पण की आवश्यकता नहीं है, अपितु समर्पण को हमारे लिए ही उपयोगी बना दे। जैसे सूर्य को जल की आवश्यकता नहीं होती, भूमि उसे जल समर्पित करती है तो सूर्य उसे भूमि के लिए उपयोगी मेघ बना देता है। समर्पण ध्येय को, मातृभूमि को, संगठन को सशक्त बना देता है। लेने में जितना सुख नहीं, देने में उससे अधिक सुख और तृप्ति मिलती है। लेने में नकली और देने में असली सुख होता है। जहाँ समर्पण की वृत्ति है वहीं अंतःकरण शुद्ध होता है। समर्पण जितना बढ़ता है, जीवन में सौम्यता, सरलता, शुद्धता, निर्मलता परमात्मा की कृपा से आती ही चली जाती है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गुरु दक्षिणा देने का आदर्श है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के लिए कहा, गुरु बिन होए न ज्ञान। तो कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मेटे न दोष। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में भी गुरु के लिए कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की अनेक जीवंत घटनाएं हैं
जो हमें गुरु के आशीर्वाद से मिलने वाले संस्कारों की ओर संकेत करती हैं, जैसे राम और वशिष्ठ, अर्जुन और द्रोणाचार्य, कृष्ण और संदीपनी गुरु, ऋषि धौम्य और उपमन्यु व आरुणि, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, विरजानंद और दयानंद सरस्वती, और शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास। इनमें से कुछ कथाओं का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसके बाद ही कंस का पूरा राज्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को दे दिया था, जिसके बाद देवकी और वसुदेव ने कृष्ण को शिक्षा के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में ही सभी 64 कलाएं और वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण की भेंट सुदामा से हुई थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा तीनों ने एक साथ ही शिक्षा ग्रहण की थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा के लिए कहा। इस पर गुरु माता ने श्री कृष्ण से अपना पुत्र वापस मांगा, जिसकी मृत्यु प्रभास क्षेत्र में जल में डूबने से हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माता को गुरु दक्षिणा देने का वचन दे दिया। गुरु माता का आशीर्वाद लेकर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में मौजूद शंखासुर नामक राक्षस से युद्ध किया और उसका वध करके उसके पेट में से एक शंख बाहर निकाला, जिसे पांचजन्य कहा जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यमराज के पास गए और संदीपनी ऋषि के पुत्र के प्राण वापस मांग लिए और गुरु माता को उनका पुत्र सौंप दिया, और श्री कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा गुरु को भेंट की। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरुदेव समर्थ रामदास स्वामी के एक निष्ठ भक्त थे, इसलिए समर्थ भी अन्य शिष्यों की अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम करते थे। यह देखकर अन्य शिष्यों को लगा कि शिवाजी के राजा होने से ही समर्थ उनसे अधिक प्रेम करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने यह भ्रम त्वरित दूर करने का संकल्प लिया। वे अपने शिष्यगणों के साथ वन में गए, वहां वे रास्ता खो बैठे। इसके साथ समर्थ एक गुफा में पेट की पीड़ा का नाटक कर कराहते हुए सो गए। आने पर शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव पीड़ा से करा रहे हैं। शिष्यों ने इस पर उपाय पूछा। समर्थ द्वारा उपाय बताने पर सभी शिष्य एक दूसरे के मुंह देखने लगे। जिस प्रकार दुर्बल मानसिकता एवं ढोंगी भक्तों की अवस्था होती है, बिल्कुल ऐसा ही गंभीर वातावरण बन गया। उसी दिन शिवाजी महाराज समर्थ रामदास स्वामी के दर्शन लेने निकल पड़े। उन्हें जानकारी मिली कि समर्थ इसी वन में कहीं होंगे। ढूंढते ढूंढते वे एक गुफा की ओर आए। गुफा में पीड़ा से कराहने की ध्वनि सुनाई दी। भीतर जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि साक्षात गुरुदेव ही व्याकुल होकर सोए हुए हैं। राजा शिवाजी ने हाथ जोड़कर उनसे उनकी वेदना का कारण पूछा। समर्थ ने कहा, पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव इस पर कुछ दवा है? समर्थ ने कहा, शिवा इस पर कोई दवा नहीं, ये असाध्य रोग है, केवल एक ही दवा काम कर सकेगी, परंतु जाने दो। शिवाजी महाराज बोले, गुरुदेव निसंकोच बताइए, अपने गुरुदेव को आश्वस्त किए बिना हम शांत बैठ नहीं पाएंगे। समर्थ बोले, मादा बाघ का दूध और वो भी ताजा, परंतु शिवा उसका मिलना संभव नहीं। शिवाजी महाराज ने उनके समीप का एक कमंडलू उठाया एवं समर्थ को वंदन कर वे तुरंत बाघिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक स्थान पर बाघ के 2 बच्चे दिखाई दिए। राजा शिवाजी ने सोचा, इनकी माँ भी निश्चित रूप से यहीं कहीं निश्चित होगी। संयोग से उनकी माँ आई, अपने बच्चों के पास अपरिचित व्यक्ति को देख उन पर गुर्राने लगी। राजा शिवाजी स्वयं उस बाघिन से लड़ने में सक्षम थे, परंतु इस स्थिति में वे लड़ना नहीं चाहते थे, अपितु केवल बाघिन का दूध चाहते थे। उन्होंने धैर्य के साथ हाथ जोड़कर बाघिन से विनती की, माता, हम यहाँ आपको मारने अथवा आपके बच्चों को कष्ट पहुँचाने नहीं आए। हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें आपका दूध चाहिए, वह हमें दे दो, उसे हम अपने गुरुदेव को देकर आते हैं, तदुपरांत तुम भले ही मुझे खा जाओ। ऐसा कहकर राजा शिवाजी ने उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ फिराया। अबोल प्राणी भी प्रेम पूर्ण व्यवहार से वश में होते हैं। बाघिन का क्रोध शांत हुआ
एवं वह उन्हें बिल्ली समान चाटने लगी। अवसर देख राजा ने उसके थनों से कमंडलों में दूध भर लिया। उसे प्रणाम कर अत्यंत आनंद से उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। गुफा में पहुंचने पर गुरुदेव के समक्ष दूध से भरा कमंडलू रख राजा ने गुरुदेव समर्थ को प्रणाम किया। अंततः तुम बागिन का दूध लाने में सफल हुए। तुम धन्य हो शिवा। तुम्हारे जैसे एक निष्ठ शिष्य रहने पर गुरु की पीड़ा कैसे टिकी रहेगी। गुरुदेव समर्थ ने राजा शिवाजी के शीश पर अपना हाथ रखकर अन्य उपस्थित शिष्यों की ओर देखा। अतएव शिष्य समझ गए कि ब्रह्मवेत्ता गुरु जब किसी शिष्य से प्रेम करते हैं तो उसकी विशेष योग्यता ही होती है, वह उनकी विशेष कृपा का अधिकारी होता है। ईर्ष्या रखने से हमारी दुर्गुण एवं दुर्बलता बढ़ती है। इसलिए ऐसी विशेष कृपा का अधिकारी होने वाले अपने गुरु बंधु के प्रति ईर्ष्या रखने की अपेक्षा हमें हमारी दुर्बलता एवं दुर्गुण नष्ट करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।